अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.4 क्लास 9 का मैथ्स है और ये हमने स्टार्ट किया हुआ था नेशनल बुक फाउंडेशन का सिलेबस। तो आज हम इसकी स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 5.4 के अंदर इनइक्वालिटीज़ हैं और इनइक्वालिटीज़ को हमें सॉल्व भी करना है, चेक भी करना है। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ। मैं पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि इनइक्वालिटीज़ होती क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन करते हैं इनइक्वालिटी का। इस पूरी एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? इनइक्वालिटी के बारे में। ठीक है, तो इनइक्वालिटी का प्लूरल होता है। ठीक है, यानी एक से ज़्यादा इनइक्वालिटी। अच्छा, इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं? आपने देखो मैथ्स में इक्वेशंस पढ़ी थी। इक्वेशंस क्या होती थी? जैसे अगर मैंने यहाँ पे 8 लिखा है ना, तो मैं यहाँ पे 8 लिखूँ तो मैं लिखूँगी 8 इज़ इक्वल टू 8। तो ये इक्वालिटी साइन है, इक्वेशन का साइन है। फिर इसी तरह से आपने पढ़ा था एक इक्वेशन 2x + 1 = 3, इसको सॉल्व किया था। ये भी इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वालिटी का साइन है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 17 लिख दूँ और यहाँ पे 9 लिख दूँ तो मैं इक्वल टू तो नहीं लिख सकती, बिकॉज 17 बड़ा है और 9 छोटा। तो मैं इसको कैसे लिखूँगी? 17 इज़ ग्रेटर देन 9। ठीक है, ये जो साइन होता है ये किसका होता है? ग्रेटर देन का, इज़ ग्रेटर देन का। ठीक है, हाँ, कैसे पढ़ते हैं इसको? 17 इज़ ग्रेटर देन 9। अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ 6 और यहाँ पे मैं लिख दूँ 100 सपोज़, तो मैं कैसे लिखूँगी? 6 जो है वो 100 से छोटा है। तो मैथ्स की ज़बान में मैं इसको कैसे लिखूँगी कि 6 इज़ स्मॉलर देन 100। 6 इज़ स्मॉलर, ये जो साइन होता है ना, सिंबल ये वाला जो मैंने लगाया, इसको कहते हैं इज़ लेस देन या स्मॉलर देन। कैसे पढ़ेंगे? 6 इज़ लेस देन 100। इसी तरह से अगर 6 और 100 मैंने ऐसे लिखा है तो मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ कि 6 इज़ नॉट इक्वल टू 100। 6 और 100 इक्वल टू नहीं है, यानी बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। तो ये नॉट इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन का जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है। ये एक इनइक्वालिटी है, ये भी इनइक्वालिटी है और ये भी इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी कब होती है? जब इक्वल टू का साइन नहीं नज़र आता आपको, ग्रेटर देन का, लेस देन का या नॉट इक्वल टू का साइन नज़र आता है। ये जो साइन है ये किसके लिए है? ग्रेटर देन। ये वाला जो है ये, इसको कहते हैं स्मॉलर देन या लेस देन। लेस देन भी कह सकते और ये क्या है? नॉट इक्वल टू। तो अगर हमें ये वाले साइंस नज़र आएंगे ना एक्सप्रेशंस में अलजेब्रा के अंदर, तो हो इनइक्वालिटीज़ होंगी फिर। तो अब हम इनइक्वालिटीज़ के बारे में ही पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बहुत से बच्चों को इस सिंबल में और इस सिंबल में थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। मैं बता देती हूँ कि ये जो सिंबल होता है ना, ये वाला, इसका जिस तरफ मुंह खुलता है ना, यानी ओपन होता है, वो चीज़ बड़ी होती है। जैसे अगर मैंने लिखा हुआ 8x और 7 सपोज, और मैंने इस तरह ये साइन लगाया है, तो इसका मुंह खुल रहा है 8x की तरफ, यानी कि ओपन हो रहा है 8x की तरफ। तो इसका मतलब 8x इज़ ग्रेटर देन 7। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको लिख दूँ ऐसे, तो नाउ इट ओपन्स टू 7। अब ये ओपन हो रहा है 7 की तरफ, तो 7 बड़ा होगा और 8x छोटा। तो मैं इसको पढ़ूंगी 8x इज़ लेस देन 7। 8x इज़ लेस देन, पढ़ना यहाँ से, हमेशा इधर से इस तरफ पढ़ना है आपने। ठीक है, तो 8x छोटा है ना, स्मॉलर है, तो हम इसको पढ़ेंगे 8x इज़ लेस देन 7। अब स्टूडेंट्स, ये जो सिंबल्स है ना, ये वाला और ये वाला, ग्रेटर देन और लेस देन का, इस ग्रेटर देन इस लेस देन के जो सिंबल्स हैं ना, ये एक मैथमेटिशियन थे, थॉमस हैरियट। ठीक है, थॉमस हैरियट ने जो है वो ये सिंबल्स इंट्रोड्यूस किए थे, यानी वो ये सिंबल लेके आए थे मैथ्स में, इस लेस देन के लिए और ग्रेटर देन के लिए इन 1630 के करीब ये सिंबल्स जो हैं वो उन्होंने बनाए थे मैथ्स में। इससे पहले जो पुराने सिंबल्स यूज़ होते थे वो क्या होते थे? जैसे ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर देन के लिए इस तरह का एक सिंबल यूज़ होता था, और जो लेस देन है उसके लिए एक इस तरह का सिंबल यूज़ होता था। तो ये दोनों जो है वो ओल्ड सिंबल्स हैं, ये वाले, और ये दोनों जो हैं वो क्या थे? देवर न्यू सिंबल्स। ये न्यू सिंबल्स लेके आए थे थॉमस हैरियट। तो ये थोड़ा सा आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, आप वहाँ से भी देख लेना। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट
कि आपको थोड़ी सी नॉलेज भी पता हो कि मैथ्स में कौन सी चीज़ किसने बनाई थी, कौन से मैथमेटिशियन ने बनाई थी। और ये ऑब्जेक्टिव या MCQs वगैरह में भी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये जो आपकी बुक में छोटे छोटे की नोट्स होते हैं ना, वो उनको ज़रूर पढ़ लिया करो। स्टूडेंट्स, अब इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी अलजेब्रा के अंदर क्या होती है ये हम डिस्कस करते हैं। मैंने एक एक्सप्रेशन यहाँ लिखा 2x + 1 और यहाँ लिखा 4x - 3 सपोज, और मैं कहती हूँ कि 2x + 1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4x - 3। इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये जो लाइन होती है, ठीक है। तो ये एक इनइक्वालिटी बन गई है, इसको कहते हैं इनइक्वेशन। ये बता रही है कि जो 2x + 1 है ना, ये वाला एक्सप्रेशन ये बड़ा है, ये ग्रेटर है, और 4x - 3 क्या है, छोटा है। यहाँ पे भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, यहाँ पे भी देखो इनइक्वालिटी की भी दो साइड्स होती हैं, एक राइट हैंड साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड, जैसे कि इक्वेशन में होती थी। तो इक्वेशन में तो दोनों साइड्स इक्वल होती थी ना, लेकिन इनइक्वालिटी में एक बड़ी होगी एक छोटी। तो ये इनइक्वालिटी ये कह रही है कि ये वाली साइड जो है वो ग्रेटर है इससे, ठीक है। तो जब दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो होते हैं वो अनइक्वल हो जाते हैं, अनइक्वल हो गए ना, एक बड़ा हो गया एक छोटा, तो इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी। यही चीज़ आपकी बुक में भी लिखी हुई है, तो आप वहाँ से भी डेफिनेशन देख सकते हो। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि इनइक्वालिटी क्या होती है। व्हेन टू अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस आर नॉट इक्वल देन दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड इनइक्वालिटी या इनइक्वेशन। अब स्टूडेंट, ये जो मैंने एक इनइक्वालिटी लिखी है या इनइक्वेशन लिखी है, इसमें जो वेरिएबल है वो है x और उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 1। 1 से कोई बड़ी पावर आपको नज़र नहीं आएगी। तो अगर ऐसी इनइक्वालिटी हो जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 1 हो, इसको हम कहते हैं लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है। ये कौन सी इनइक्वालिटी है, लीनियर इनइक्वालिटी। ये ऑब्जेक्टिव के लिए मैं आपको सब बता रही हूँ और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। ऐसी इनइक्वालिटी जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 1 हो वो होती है लीनियर इनइक्वालिटी। ये लीनियर इनइक्वालिटी है और ये लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है इसके अंदर आपको नज़र आ रहा, x। एक ही वेरिएबल है ना, x के अलावा तो कोई और वेरिएबल नहीं है, तो इसको हम कहते हैं लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका पार्ट ए है, चेक वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी। अब वो क्या कह रहे हैं कि आपको एक इनइक्वालिटी दी है, जैसे कि यहाँ पे दी हुई है 5y - 12 ग्रेटर देन 0। ये इनइक्वालिटी है, इनइक्वेशन है, और साथ ही एक वेरिएबल की वैल्यू भी दे दी है, जैसे कि y = 3। y वेरिएबल है, उसकी वैल्यू दी गई है आपको 3, और वो कह रहे हैं कि आप चेक करें कि क्या ये वैल्यू इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती है या नहीं। अब सेटिस्फाई करती है कि नहीं, ये देखने के लिए हमेशा वो वैल्यू हम इनइक्वालिटी के अंदर पुट करेंगे और देखेंगे कि एक ट्रू सेंटेंस आता है या फॉल्स। अगर ट्रू सेंटेंस आ गया तो ये वाली वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है, और अगर फॉल्स सेंटेंस आ गया तो ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करती। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो इनइक्वालिटी ये है ना, आपने क्या करना है, इसको इसके अंदर पुट करना है। तो हम लिखेंगे पुटिंग या यूजिंग y = 3 इन गिवन इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी ये है, ये लिखो। इनइक्वालिटी तो आपने लिखनी है, लेकिन y की जगह पे ये वैल्यू लिखनी है। जहाँ y है वहाँ 3 लिखो। तो मैं लिखूँगी 5 × 3, ये 5y हो गया, -12 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये वाली साइड सॉल्व हो रही है, यहाँ तो पहले से ही 0 है, तो इसको सॉल्व करो। 5 × 3 = 15 - 12, 15 - 12 3। ये एक स्टेटमेंट आई है आपके पास, ठीक है। ये आपको इन्फॉर्मेशन क्या दे रही है, ये कह रही है कि 3 इज़ ग्रेटर देन 0। क्या 3 ग्रेटर है 0 से? यस, ट्रू। तो ये तो ट्रू बात बता रही है। अगर ये ट्रू इन्फॉर्मेशन दे रही है तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई करती है इसको। तो हम लिख देंगे यस, y = 3 satisfies the given inequality, ठीक है। अब यहाँ पे यस भी लिख लो। यस, y = 3 satisfy the given inequality। तो पहले केस में ये सेटिस्फाई करी। अब पार्ट बी पे चलते हैं।
स्टूडेंट्स अब हमारे पास पार्ट 2 है। 4 माइनस 2x इज़ लेस देन और इक्वल टू 9। इसको कैसे पढ़ना है? लेस देन और इक्वल टू, और वैल्यू क्या दी हुई है x की -3। अब यहाँ पे वेरिएबल x है, पहले पार्ट में आपके पास वेरिएबल y था ना, अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x। तो x की ही वैल्यू दी गई है, तो x की इस वैल्यू को इसमें पुट करो। सो हम इस x की वैल्यू को इसके अंदर यूज़ करेंगे। मैं लिखूँगी 4 माइनस 2x के बजाय मैं x की वैल्यू लगाऊंगी जो कि है -3, और चेक करेंगे क्या बनता है। लेस देन इक्वल टू 9, ठीक है। सिर्फ x की जगह पे वो वैल्यू लगाओ, बाकी सारा ऐसे ही कॉपी करो। 4 माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6 लेस देन इक्वल टू 9। 4 प्लस 6 10, 10 लेस देन इक्वल टू 9। हमें यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि 10 जो है वो 9 से छोटा है या इसके इक्वल है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। 10 ना तो 9 से छोटा है ना ही इसके इक्वल, 10 तो बड़ा है, तो ये हमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो दिस इज़ फॉल्स सेंटेंस, ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रही है। इससे हमें फॉल्स एक बात पता चल रही है, गलत बात पता चल रही है। तो इसका मतलब है अगर यहाँ से फॉल्स स्टेटमेंट आए तो ये जो वैल्यू होती है इसको सेटिस्फाई नहीं करती। तो हम लिखेंगे नो x इज इक्वल टू -3 जो दिया हुआ था डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इनइक्वालिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही है, आपको कुछ समझ में आ रहा है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें टू सपोर्ट मी एंड लाइक एंड शेयर द वीडियोस। नाउ वी हैव पार्ट 3। पार्ट 3 के अंदर है 5 माइनस 2x ग्रेटर देन -4x प्लस 5। इसको हमने चेक करना है इस वैल्यू के लिए। हमने देखना है कि क्या ये वैल्यू सेटिस्फाई करती है इस इनइक्वालिटी को, यानी हम इसको इसके अंदर पुट करके देख लेंगे क्या होता है। तो x इज़ इक्वल टू 4 को इसमें पुट करते हैं, ठीक है। इसको इस इनइक्वालिटी में पुट कर दो, यानी कि जहाँ जहाँ x है ना, जैसे 5 माइनस 2x है तो 5 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x की जो वैल्यू है वो है 4। x की जगह पे उसकी ये वैल्यू लगा दो, फिर यहाँ पे भी -4 इंटू 4 हो जाएगा क्योंकि -4x है। यहाँ पे भी x की जगह वैल्यू लगाई +5। तो 5 माइनस 2 4 ज़ा 8 होता है, इसको सॉल्व करो। -4 4 ज़ा 16 प्लस 5। 5 माइनस 8 आपके पास क्या आ जाएगा? -3 ग्रेटर देन, और ये -11, ठीक है। अब आप लोगों को, बहुत सारे बच्चों को माइनस में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, तो उसके लिए मैं नंबर लाइन पे आपको लेके जाती हूँ। यहाँ पे कहीं पे 0 है, ठीक है। यहाँ पे -3 है, 0 से पीछे पहले -3 आता है, और पीछे जाके ना यहाँ पे कहीं पे -11 आएगा। तो 0 से आप जितना पीछे जाते जाओगे ना उतना ही नंबर छोटा होता है। तो 0 से पीछे पहले -3 आता है और ज़्यादा पीछे जाके -11 आता है। तो -11 जो है वो छोटा है, स्मॉलर है, ठीक है। और जो -3 है वो क्या है? ग्रेटर, सही है। -3 बड़ा है और ये छोटा है असल में। तो अगर दोनों नंबर के साथ नेगेटिव साइन हो ना, तो जो वैसे बड़ा होता है तो नेगेटिव लगने के बाद वो छोटा हो जाता है, यानी कि ये बड़ा है और ये छोटा। तो ये इनइक्वालिटी हमें यही कह रही है कि -3 इज़ ग्रेटर देन -11। तो ये तो सही बात बता रही है, तो दिस इज़ ट्रू। ये आपके पास ट्रू आ गया, तो ये सही इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो इसका मतलब है x इज़ इक्वल टू 4 इसको सेटिस्फाई करती है। तो हम लिखेंगे यस x इज़ इक्वल टू 4 satisfies the given inequality, ठीक है। नाउ वी हैव पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट 4 है 3 मल्टीप्लाइड बाय z प्लस 4 लेस देन और इक्वल टू 6, और वैल्यू दी गई है z इज इक्वल टू -2। अब वेरिएबल यहाँ पे x और y नहीं है बल्कि क्या है? z। तो इसीलिए z की वैल्यू दी गई है, और यही चेक करना है कि क्या ये वैल्यू उसको सेटिस्फाई करती है कि नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपने जब भी चेक करना हो कि ये वैल्यू सेटिस्फाई करती है या नहीं, चाहे इक्वेशन हो या चाहे इनइक्वालिटी, उसको बस उसके अंदर क्या करना होता है? पुट, यानी z की जगह पे -2 लगा दो। तो लिखते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय z है ना, तो z की जगह पे मैंने -2 लिख दिया और +4 लेस देन इक्वल टू 6, और इसको मैं करूँगी सॉल्व। ब्रैकेट को सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 में से 2 माइनस हो गया, आएगा 2, साइन लगेगा बड़े का यानी कि प्लस का। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 2 ज़ा 6 +6 ही आ जाएगा।
अब ये आ गया। अब ये जो स्टेटमेंट आई है ये आपको ये कह रही है कि 6 इज़ लेस देन और इक्वल टू 6, कि 6 जो है 6 से या तो छोटा है या इक्वल है, ये इक्वल का साइन होता है। तो इसमें से ये बात तो सही है ना कि 6 6 के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमें ट्रू इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये सेंटेंस ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो फिर इसका मतलब है जी की ये वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करती है। तो हम लिखेंगे यस z is equal to -2 satisfies the given inequality। स्टूडेंट्स अब हमारे पास पार्ट 5 है, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, और इसमें वैल्यू दी गई है x इज इक्वल टू 11 और हमारे पास इनइक्वालिटी है 5 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको क्या पढ़ोगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 9x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 4। तो क्या करना है, इसको हम इसके अंदर पुट करके देखते हैं कि इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो x की जगह पे 11 लगा देते हैं, जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है ना वहाँ 11 लिख देते हैं। जैसे मैं लिखूँगी 5 और फिर मैं लिखूँगी 11 माइनस 2, ठीक है, इस x की जगह पे 11 लगा दिया। ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, इस x की जगह पे मैंने लगा दिया 11 माइनस 3, फिर है मल्टीप्लाइड बाई 2x है ना, तो 2 इंटू 11 माइनस 4। तो यहाँ पे ना 2 ब्रैकेट्स लगेंगी, क्योंकि ये देखो एक ये ब्रैकेट मैंने ये लगाई और अंदर ये लगाई। तो अब इनको सॉल्व करते हैं। 11 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 9, ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो गया 99, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले इसको कर लो, 22 माइनस 4, 5 9 ज़ा 45, ग्रेटर देन इक्वल टू 99 माइनस, इन दोनों को माइनस नहीं कर देना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को माइनस करके यहाँ 99 में से 3 को माइनस करके 96 लिख देंगे, वो गलत है। इसलिए कि 3 जो है ना पहले इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले मल्टीप्लिकेशन होती है बाद में एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो 22 माइनस 4 पहले करोगे, 3 को ऐसे ही लिखो, 22 माइनस 4 विल गिव यू 18, 45 ग्रेटर देन इक्वल टू 99 माइनस, देखो इसको 40 से मल्टीप्लाई करो, 54 आएगा। और अब इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है। तो 99 में से 54 माइनस करोगे तो ये आपके पास आएगा 45। अब ये जो स्टेटमेंट आई है ये आपको बता रही है कि 45 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 45। 45 या तो इससे ग्रेटर है या इक्वल, तो इक्वल तो है, यस दिस इज़ ट्रू। तो ये ट्रू सेंटेंस आ रहा है। जब ये ट्रू आएगा तो इसका मतलब है ये जो वैल्यू दी गई थी ये इसको सेटिस्फाई करती है। तो हम लिखेंगे यस x इज इक्वल टू 11 सेटिस्फाइज द गिवन इनइक्वालिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 ही है, लेकिन उसका पार्ट बी, इसमें कुछ और करना है। इसमें क्या करना है, इन द फॉलोइंग केसेस राइट ईच सोल्यूशन इन द सेट नोटेशन फॉर्म। डिफरेंट इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं आपको, डिफरेंट केसेस दिए गए हैं, मुख्तलिफ इनइक्वालिटीज़ हैं, और उनको क्या करना है, आपने उनके सोल्यूशन को ना सेट नोटेशन फॉर्म में लिखना है। अब सोल्यूशन क्या होता है पहले तो वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि पहली जो इनइक्वालिटी इसमें दी गई है वो कह रही है 2 is less than equal to x less than equal to 5 where x belongs to natural numbers। ठीक है, इसको कैसे पढ़ते हैं, x belongs to natural number, यानी x जो सोल्यूशन आ रहा है ना वो नेचुरल नंबर में से है। अच्छा, अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर का एक पूरा सेट होता है ना। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 से, जो आम बचपन से आप काउंटिंग पढ़ते आ रहे हो ना वो बेसिकली नेचुरल नंबर्स ही है, 1 2 3 4, ठीक है, आपने जो क्लास 1 से पढ़ी है उससे भी पहले, तो ये सारे होते हैं नेचुरल नंबर्स। तो अब हम ये कह रहे हैं कि जो x है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है बट लेस देन और इक्वल टू 5, ठीक है, यानी x जो है वो 2 से बड़ा है या इक्वल है और 5 से छोटा या इक्वल, यानी 2। अब आप वो वाले सारे नेचुरल नंबर्स ले लो ना जो कि 2 से बड़े हों लेकिन 5 से छोटे या उसके इक्वल। 2 से बड़ा भी है और 2 के इक्वल भी, तो एक ये भी आ जाएगा। 2 से बड़ा 3 भी है, 4 भी है और आगे 5 भी है, ठीक है।
और 5 और 2 इंक्लूडेड है। जब ये नीचे लाइन लगी होती है इसका मतलब है इक्वल टू, यानी ये x2 के इक्वल भी और 5 के भी इक्वल। तो हमारे पास सोल्यूशन में आएंगे 2 3 4 5, तो ये हम आंसर में लिख देंगे। तो हम सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, इसको कहते हैं सोल्यूशन सेट। ठीक है, इसका जो आंसर है ना वो एक सोल्यूशन सेट की फॉर्म में आ रहा है। इस सेट में आएगा 2 3 4 5। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को देखते हुए मैंने ये लिखा है। स्टूडेंट्स, अब पार्ट 2 है y इज लेस देन 7। ये कौन सा सिंबल है, इज लेस देन का, कि y जो है वो 7 से छोटा है। अब वेरिएबल y आ गया और y कौन से सेट से बिलोंग करता है, y बिलोंग्स टू, ये सिंबल क्या है, बिलोंग्स टू, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर का सेट मैंने आपको अभी बताया क्या होता है, 1 से शुरू होते हैं नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, चलते जाते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट सेट होता है। अब यहाँ पे हमारे पास है y इज़ लेस देन 7, y जो है 7 से छोटा है। ठीक है, ऐसी इनइक्वालिटी जिसमें सिर्फ इज़ लेस देन या इज़ ग्रेटर देन हो, इक्वल टू ना हो, जैसे कि ये ऊपर वाले पार्ट में था, ये देखो ये इक्वल टू इसमें था ना, लेकिन इसमें नहीं है। तो इस तरह की जो इनइक्वालिटीज़ होती हैं जिसमें नहीं होता ना, इसको हम कहते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। ये है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, ये आपने याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में आ जाती हैं ऐसी चीज़ें। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी वो होती है जो सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन का साइन होगा, नीचे एक लाइन नहीं होगी, जैसे कि पार्ट 1 में था। तो ये कह रहे हैं कि y जो 7 से छोटा है, तो 7 से छोटे सारे नेचुरल नंबर्स ले लो, 7 से छोटे सारे नेचुरल नंबर सोल्यूशन स्पेस में आ जाएंगे, यानी सोल्यूशन सेट में। सो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आएगा, 7 से सारे छोटे नंबर्स जो कि नेचुरल हो। तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते मैं लिखूँगी 1 2 3 4 5 6 तक मैं लिखूँगी, क्योंकि 7 से छोटे लिखने, 7 यहाँ पे इक्वल नहीं है। ठीक है, ये y जो है 7 के इक्वल नहीं है, जैसे पहले वाले पार्ट में x जो है वो 2 और 5 के इक्वल भी था, तो इसलिए मैंने 2 भी लिखा था 5 भी लिखा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है कि y जो है 7 से छोटा है, तो 7 से छोटे ही नेचुरल नंबर वो 6 पे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, अब पार्ट 3 है, z इज़ लेस देन और इक्वल टू -3 वेयर z बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये मैंने r लिखा है, z बिलोंग्स टू दिस सेट। ठीक है, रियल नंबर का जो सेट होता है ना वो क्या होता है, रियल नंबर्स बेसिकली होते हैं सारे नंबर जिसमें डेसिमल भी हो, इंटीजर्स भी हो, फ्रैक्शनल, सारे नंबर्स आ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको आप लिस्ट करना उनको मुश्किल होता है। तो अगर उसमें आ जाए ना, अगर रियल नंबर की बात हो रही हो, तो इसको आंसर को आप जो है वो सेट बिल्डर में नोटेशन में लिखोगे। सेट बिल्डर नोटेशन कौन सी होती थी, मैं लिखूँगी सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू, अच्छा अब मेरे पास है वेरिएबल z, तो मैं लिखूँगी z सच दैट z बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर। ये मैंने क्या लिखा है, z सच दैट z बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड, ये एंड का सिंबल होता है, एंड z इज़ लेस देन और इक्वल टू -3, बस ये लिखना है आपने। ठीक है, ये मैंने कहाँ से इन्फॉर्मेशन ली है, क्वेश्चन से। मैंने लिखा कि z जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, और ये एंड का साइन, z जो है वो -3 से छोटा है या इक्वल है, जो इन्फॉर्मेशन। तो ये सारे यानी कि वो सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे जो कि -3 से छोटे या इक्वल हैं। तो इसका आंसर आप ऐसे लिखोगे। ये आंसर यानी कि ये सेट बिल्डर नोटेशन उस वक्त यूज़ करनी है जब यहाँ रियल नंबर्स की r की बात हो रही होगी। ठीक है, जैसे पिछले वाले पार्ट्स में तो नेचुरल नंबर्स की बात हो रही थी, तो मैंने लिस्ट कर दिए थे, टेबुलर फॉर्म में आंसर दिया था। ठीक है, तो लेकिन अगर रियल नंबर आ जाएंगे तो इस तरह सेट बिल्डर नोटेशन में लिखोगे। अब पार्ट 4 पे चलते हैं। पार्ट 4 के अंदर है x लेस देन इक्वल टू 4 वेयर x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ होल नंबर। ये w क्या होता है, होल नंबर। w का सेट क्या होता है, होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सेट ऑफ होल नंबर होता है। अब x जो है वो होल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और वो कह रहे हैं कि x इज़ लेस देन और इक्वल टू 4। x जो है वो 4 से छोटा है या इक्वल है, तो 4 से छोटे और इक्वल नंबर लिख दो तो सोल्यूशन सेट आ जाएगा। सोल्यूशन सेट हमारे पास होगा। अब यहाँ पे ये होल नंबर है, अगर होल या नेचुरल होना तो आप टेबुलर फॉर्म में आंसर लिख दो। सेट की डिफरेंट फॉर्म्स है। टेबुलर फॉर्म क्या होती है, जिसमें हम लिस्ट कर देते हैं कि ये वैल्यू है x की वैल्यूज़ क्या है, लेस देन इक्वल टू 4।
यानी 4 से छोटी है उसके इक्वल, तो 0 से शुरू करते हैं। 0 4 से छोटा है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 भी शामिल होगा क्योंकि यहाँ इक्वल टू भी है। अगर यहाँ इक्वल टू होगा तो इस 4 को भी यहाँ लिखना है। ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी नहीं है, ठीक है। अगर इक्वल टू नहीं होगा तो फिर 4 नहीं लिखेंगे। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। यहाँ पे हमारे पास -4 इज़ लेस देन x एंड x इज़ लेस देन -3/2 वेयर x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर। यहाँ पे क्या है, सिर्फ लेस है, ठीक है। यहाँ नीचे इक्वल टू नहीं है, तो ये कौन सी इनइक्वालिटी है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। और x जो है बिलोंग कर रहा है रियल नंबर के सेट से। अगर रियल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा हो तो मैंने आपको बताया है कि आपने सेट की कौन सी फॉर्म लिखनी है, सेट बिल्डर नोटेशन। ये वाली जो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसको कैसे पढ़ते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर एंड के आगे ना आपने ये सारा उठा के लिख देना एज इट इज़, बिल्कुल ऐसे ही। और ये हमारे पास क्या है, -4 लेस देन x लेस देन -3/2, बस इतना सा आंसर हो जाएगा। अगर ये रियल नंबर्स आ जाएं तो आपने इस तरह से आंसर देना है, ठीक है। x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर एंड, ये सिंबल एंड के लिए है, और उसके बाद सारा ये उठा के इधर लिख देना है, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। सो क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है और पहली इनइक्वालिटी दी गई है 3x - 2 लेस देन 7। लेस देन सिर्फ है, इसके नीचे ऐसे इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ये कौन सी इनइक्वालिटी है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का क्या मतलब होता है, इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते थे। और इन्होंने एक और इन्फॉर्मेशन दी है कि x जो है वो बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसको कैसे पढ़ना है कि x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर हमारा एक आंसर आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। इनइक्वालिटी को सॉल्व करना भी कोई मुश्किल नहीं है। स्टेप्स वही होते हैं तकरीबन जो इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त आप यूज़ करते हो। थोड़ा सा एक डिफरेंस है, वो मैं आपको फिर साथ साथ बताती हूँ। तो चले शुरू करते हैं। हमने क्या करना है, x के लिए इसको सॉल्व करना है, तो x वाली टर्म को इधर ही रखना है और जो -2 उसको दूसरी तरफ ले जाना है। जो कांस्टेंट है ना, जिसके साथ x नहीं है, उसको दूसरी तरफ ले जाओ। इधर -2 है ना, उधर जाके +2 हो जाएगा। ये वाला साइन मैंने लिखा, इधर पहले 7 है, पहले मैंने ये लिखा, और -2 जब इधर आया तो +2, तो 3x इज़ लेस देन 9 हो गया। अब x की वैल्यू करनी है तो 3 को भी उधर ले जाओ, x को इधर ही रखते हैं। 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा तो उधर जाके डिवाइड हो गया। x लेस देन 3, 3 सा होता है ना, तो x लेस देन 3, ये हमारा आंसर आया, ठीक है। तो इसको अब लिखना है हमने। अच्छा, हमारा आंसर आया है x इज़ लेस देन 3, ठीक है। एंड इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है कि x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3, ये सेट सारा नेचुरल नंबर्स का सेट होता है ना। तो आप वो वाले वैल्यूज़ ले लो जो कि 3 से छोटी हैं, क्योंकि हमारा आंसर ये कह रहा है कि x जो है ना वो 3 से एक छोटा नंबर है। तो 3 से छोटे 2 नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, एक 1 और एक 2, तो ये दोनों ही आंसर होंगे, ठीक है। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1 2, इसके अंदर 1 और 2 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आया है आंसर। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 3 है 6x - 5 इज लेस देन और इक्वल टू 35 - 2x एंड x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ होल नंबर्स। W क्या होता है, होल नंबर का सेट जो कि 0 से शुरू होते हैं, बिल्कुल नेचुरल नंबर की तरह, लेकिन इनमें एक 0 आ जाता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये सेट ऑफ होल नंबर्स आ जाते हैं। इनइक्वालिटी हमें ये दी गई है, इसको करना है सॉल्व। सॉल्व कैसे करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हो। जो वेरिएबल वाली टर्म्स होती हैं, जैसे यहाँ पे x वाली टर्म्स, उनको लेफ़्ट साइड पे रखते हैं और कॉन्स्टेंट्स को राइट साइड पे। 6x इधर ही रखेंगे, 6x इधर ही रखेंगे, -2x को मैं इधर ले आती हूँ, +2x हो गया। इज़ लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे है 35 और -5 इधर आके +5।
6x प्लस 2x हो गया है 8x, लेस देन इक्वल टू 35 प्लस 5 40। x की वैल्यू करनी है, 8 को इधर ले आओ, 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, और 8 5 सा 40 होता है। तो x लेस देन और इक्वल टू 5, यानी कि x की वो वैल्यूज़ लेनी है जो 5 के इक्वल हो या 5 से छोटी। और x कहाँ से लेना है, ये होल नंबर के सेट में से। देखो वो सारी वैल्यूज़ लिख लो जो कि 5 से छोटी हैं और 5 के इक्वल, यानी 0 1 2 3 4 और 5 भी शामिल होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू भी आ रहा है। ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी नहीं है। तो सोल्यूशन सेट क्या होगा, अच्छा सोल्यूशन सेट में आएगा 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है, क्योंकि x लेस देन और इक्वल टू 5 है, 5 और उससे छोटे सारे होल नंबर, तो मैंने वो यहाँ से उठा के यहाँ लिख दिए, तो ये मेरे पास आ गया आंसर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है 16 माइनस 5y लेस देन इक्वल टू 4 इंटू वाई माइनस 1 माइनस 7 एंड y बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये जो रियल नंबर्स होते हैं इसका एक एक एलिमेंट आप लिस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नंबर्स होते हैं, तो इनको बस ऐसे ही आप यहाँ छोड़ दो। यहाँ से शुरू करो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे है 16 माइनस 5y लेस देन 4 मल्टीप्लाई बाय दिस ब्रैकेट। 4 को पहले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट के अंदर y और 1 दो टर्म्स है ना, तो 4 पहले y से मल्टीप्लाई होगा और 4 फिर 1 से, तो 4 इंटू वाई विल गिव यू 4y माइनस 4 इंटू 1 विल गिव यू 4 एंड देन माइनस 7 ब्रैकेट से बाहर है। अब क्या है, पहले ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको सॉल्व कर लो। -4 -7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 आएगा, साइन लगेगा बड़े का। अब यहाँ पे y है, यहाँ पे y, इन दोनों टर्म्स को इस तरफ लिखो लेफ्ट साइड पे, और जो कांस्टेंट है जैसे कि 16 इसको उधर ले जाओ, इधर बचेगा -5y, 4y इधर आएगा ना तो -4y हो जाएगा, लेस देन यहाँ पे बचा -11 और 16 को मैं इधर ले आई तो -16, इधर प्लस था ना तो इधर आके माइनस हो गया। अच्छा माइनस माइनस होता है प्लस, 5 और 4y क्या हो जाएगा 9y, साइन लगेगा माइनस का बड़े का, लेस देन माइनस माइनस होता है प्लस, इन दोनों को आप प्लस करो तो 27 आता है, साइन लगता है माइनस का। स्टूडेंट अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो इक्वेशन और इनइक्वालिटी में यहाँ फ़र्क होता है, वो फ़र्क ये होता है कि अगर तो यहाँ माइनस आ जाए तो इक्वालिटी होती थी ना, जब इक्वल टू का साइन यहाँ बीच में होता था तो आप दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ पे इनइक्वालिटी में माइनस से तो दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करने से ना ये वाला जो साइन होता है ना, इनइक्वालिटी साइन इसको कहते हैं, अगर ये लेस हो तो ये ग्रेटर में चेंज हो जाता है और अगर ग्रेटर हो तो लेस में। तो मैंने दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 9y माइनस माइनस प्लस, ये लेस है ना, ये ग्रेटर हो गया और ये हो गया 27 क्योंकि इसका माइनस भी ख़त्म हो गया, ठीक है। दोनों साइड से माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी माइनस माइनस प्लस, ये वाला जो साइन है ना ये चेंज हो जाता है। तो इनइक्वालिटी सॉल्व करते वक्त ध्यान रखना है कि अगर वेरिएबल के साथ माइनस का साइन आ जाए ना तो सबको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो प्लस हो जाता है, साथ साथ ये वाला साइन भी चेंज हो जाता है, ये लेस था ये ग्रेटर में चेंज हो गया, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। So inequality sign changes when we multiply the whole inequality with the negative sign। तो अब y की वैल्यू कर लो, 9 को इधर ले आओ, 27 ओवर 9, 9 3 ज़ा 27, तो y ग्रेटर देन 3। अच्छा y बिलोंग करता है रियल नंबर से, अगर रियल नंबर से y बिलोंग करता हो, यानी एक क्वेश्चन में रियल नंबर्स की बात हो रही हो, तो आंसर आपने सेट बिल्डर नोटेशन में देना है। तो कैसे लिखेंगे आंसर को, सोल्यूशन सेट बिल्डर नोटेशन कौन सी होती है, ये वाली, y सच दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर, y सच दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ये सारा लिख देना जो आंसर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है 10 माइनस फिर ब्रैकेट में 7 माइनस y है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3y माइनस 9 एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर। अच्छा पहले इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट्स हैं पहले ब्रैकेट हटाते हैं, ये ब्रैकेट हटेंगी तो क्या हो जाएगा 7 प्लस y, क्योंकि बाहर माइनस है तो ये प्लस हो गया। अब सॉल्व कर लो जो सॉल्व हो रहा है, जैसे कि 10 और माइनस 7 सॉल्व हो रहा है, ये हो गया 3 प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 3y माइनस 9। यहाँ पे y रखेंगे, 3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे और ये वाला 3y इधर ले आएंगे तो इधर आके -3y हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू,
यहाँ पे बचा -9 और 3 इधर आया है -3। 3 को मैं उधर ले गई हूँ, इस 3y को इधर, प्लस माइनस माइनस होगा, 2y होगा ना, 3y में से 1y माइनस करोगे साइन बढ़ेगा लगेगा, इसका साइन लगेगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होगा, -12 आंसर। यहाँ पे भी यही हो रहा है कि जो वेरिएबल है उसके साथ माइनस साइन आ गया, तो पूरी इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करो, यहाँ हो गया +2y। ये इनइक्वालिटी साइन चेंज होके ऐसे हो जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ये लेस देन और इक्वल टू में चेंज हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। और इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये +12, ठीक है, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस, और ये साइन जो है वो इसमें चेंज हो गया। तो अब y की वैल्यू करनी है, वो क्या आएगी, y इज़ लेस देन इक्वल टू 2 को इधर ले आओ तो 2 इसको डिवाइड कर देगा, 2 6, तो आपका ये आंसर आएगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्यूशन सेट में लिखते हैं। क्योंकि यहाँ रियल नंबर्स की बात हो रही है तो हम सेट बिल्डर नोटेशन में आंसर देंगे। हम लिखेंगे y सच दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड y इज़ लेस देन इक्वल टू 6। तो ये आपके पास आ गया है आंसर। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 6 to 10 जो सवाल है ना, ये वाले जो सवाल हैं इनमें हमें 2 इनइक्वालिटीज़ दे दी, उन दोनों को सॉल्व करना है इकट्ठे, ठीक है। इस तरह की जो इनइक्वालिटीज़ होती हैं जो 2 होती हैं, जैसे एक ये दे दी है क्वेश्चन 6 में, एक ये, और बीच में और लगा हुआ है, कभी और लगा होता है कभी एंड लिखा होता है। तो इस तरह की जो 2 इनइक्वालिटीज़ होती है जिनको इकट्ठे सॉल्व करना होता है, इसको हम कहते हैं कंपाउंड इनइक्वालिटीज़। तो अब हम कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2 इनइक्वालिटीज़ हैं, इनको करना है, पहले इसको करो, इसको इधर करो। अच्छा, अब इसको करते हैं पहले। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये है 5 - 3x लेस देन 11। तो x वाली टर्म को इधर ही रखो, -3x को इधर ही रखते हैं, इधर है 11 और इस 5 को मैं इधर ले आई हूँ तो इधर आके -5 हो गया। तो -3x लेस देन 11 - 5 क्या हो जाएगा, 6। अब यहाँ वेरिएबल के साथ माइनस साइन आया, जब भी वेरिएबल के साथ माइनस साइन आएगा आपने पूरी इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करना है। इधर मल्टीप्लाई करेंगे ना जब माइनस है तो माइनस माइनस +3x हो जाएगा। ये जो इनइक्वालिटी साइन है जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये चेंज हो जाता है, ये लेस है ना तो ये ग्रेटर हो जाएगा, और अगर ग्रेटर होता तो लेस हो जाता। इस 6 को भी माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -6। x की वैल्यू फाइंड करनी है, x को मैं इधर ही रखती हूँ और 3 को इधर ले जाती हूँ। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके नीचे आगे डिवाइड हो गया, तो x ग्रेटर देन 2, 3 2 6 होता है। तो एक सोल्यूशन हमें यहाँ से मिला है, और बीच में और लिखते जाना और इसको सॉल्व करो इसी तरह से। 2x को इधर ही रखते हैं और +3 को उधर ले जाते हैं, -9 - 3, +3 इधर आके -3 हो गया। 2x इज़ लेस देन, माइनस माइनस होता है +9 और 3 को प्लस किया 12, साइन लगेगा बढ़ेगा। अच्छा, उसके बाद 2 को भी अब उधर लेके जाना है ना, तो x ऐसे ही लिखेंगे और 2 को उधर ले जाओ तो 2 उधर जाके डिवाइड होगा। तो x इज़ लेस देन -6 क्योंकि ये कट जाता है। तो दूसरा सोल्यूशन ये आ गया। तो देख लो कि इन सोल्यूशन को एज अ सिंगल सोल्यूशन हम लिख सकते हैं, यानी अगर इसको हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, गौर से देखना आपने। सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। ये तो वही एक्सप्रेशन जो हमेशा मैं लिखती हूँ। एंड इसका मतलब क्या होता है, एंड पहले ये लिख लो या ये कोई सा भी लिख सकते हो, x ग्रेटर देन -2 और x लेस देन -6, ब्रैकेट क्लोज। देखो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x, ये वाली जो चीज़ें मैंने यहाँ से लिख दी और ये वाला सोल्यूशन लिख दिया, तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो ये कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ को इस तरह सॉल्व करके ना तो उनका इकट्ठा आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके अंदर कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं, यानी कि 2 इनइक्वालिटीज़ हैं, इनको साथ साथ सॉल्व करना है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर इसको। ये है 2x + 3 लेस देन इक्वल टू 9। तो 2x को मैंने इधर ही रखा, +3 को मैं दूसरी साइड पे ले जाऊंगी तो वो 9 - 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 इधर आके माइनस हो गया, वो हो गया 6। अब 2 जो है इसको भी मैं इधर ले आऊँगी तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, 3 आ गया, ठीक है, कट के। तो x लेस देन इक्वल टू 3 यहाँ से क्या आया, एंड इसको सॉल्व करो।
अब इसको सॉल्व करते हैं। ये है x माइनस 5 ग्रेटर देन -6। अच्छा, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू भी था ये, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन है, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। अच्छा, इसको सॉल्व करना है तो x को इधर ही रखते हैं और -5 को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। -5 उधर जाके क्या हो जाएगा, +5। पहले मैंने -6 लिखा जो पहले से वहाँ पे है, और फिर इसको मैं इधर ले आई। तो x ग्रेटर देन क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होता है ना, 6 में से 5 को माइनस किया, 1 आंसर आया। साइन लगाना है बड़े का जो है माइनस, तो x ग्रेटर देन -1 आ गया। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि x जो है वो -1 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा या उसके इक्वल है, x लेस देन इक्वल टू 3 है। तो इसका सोल्यूशन हम एज अ सिंगल इनइक्वालिटी लिख सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं, x such that x belongs to real number and देखो x जो है वो 3 से छोटा है बट बड़ा किससे है, -1 से। तो -1 मैंने पहले लिखा, ऐसे लिख लिया इसको। देखो इधर से पढ़ो तो ये क्या है, x इज़ ग्रेटर देन -1 या -1 इज़ लेस देन x एंड x इज़ लेस देन इक्वल टू 3। तो इसको इन दोनों को मिला के ना मैं ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि x -1 से बड़ा 3 से छोटा है ना, तो ये इनइक्वालिटी भी यही कह रही है कि -1 से बड़ा और 3 से छोटा है, उसके इक्वल है। तो ये आंसर आ गया आपके पास। तो जब एंड होता है ना तो आप अक्सर ऐसे लिख सकते हो, तो वो मैंने ऐसे लिख लिया, लेकिन इससे ऊपर वाले पार्ट में इन दोनों को इस तरह मिला के नहीं लिखा जा रहा था, तो इसलिए हमने अलग अलग इस तरह लिख दिया था आंसर में। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 8 है, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 7 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 22। अब देखो कंपाउंड इनइक्वालिटी है, ये हमें कैसे पता चल रहा है, क्योंकि दो जगह पे यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे भी दो इनइक्वालिटी साइंस आ रहे हैं। तो इसका इतना पार्ट अलग कर लेंगे पहले, 1 लेस देन इक्वल टू 7 माइनस 3x, और दूसरा इधर से इधर तक अलग कर लेंगे, 7 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 22। तो ये दो इनइक्वालिटीज़ बन गई, इनको सॉल्व कर लो। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 इधर है, यहाँ 7 माइनस 3x को बेशक मैं पहले उधर ही रहने देती हूँ और 7 को इधर ले आती हूँ, तो 1 माइनस 7 हो जाएगा और इधर रह जाएगा -3x। 1 माइनस 7 -6 लेस देन इक्वल टू -3x। अगर x के साथ माइनस आ रहा हो ना तो पूरी इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इधर मैं मल्टीप्लाई करूँगी माइनस से, तो माइनस माइनस +6 हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई करूँगी तो ये ऐसे हो जाएगा, ये लेस था तो ग्रेटर देन हो गया, और यहाँ मल्टीप्लाई करूँगी तो +3x हो जाएगा। अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो 3 को इधर ले आओ, तो 3 इधर आके डिवाइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 2 इज़ ग्रेटर देन x। इसको ना मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, देखो ये है 2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू x, 2 x से बड़ा है या x 2 से छोटा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इज़ लेस देन इक्वल टू 2। इसको मैंने इधर लिख लिया, इसको इधर और इसको उल्टा कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से भी आप आंसर दे सकते हो। दूसरी इनइक्वालिटी ये है, इसमें -3x को इधर ही रखते हैं, 7 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, 7 इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो गया। तो -3x लेस देन इक्वल टू 22 में से आप 7 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 15। अब यहाँ पे माइनस आ रहा है, x के साथ जब भी माइनस आता है तो पूरी इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ हो गया +3x। ये वाला साइन जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है ये उल्टा हो जाता है, ये लेस देन था तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -15। तो अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 को उधर ले जाओ, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, तो 3 5 × 15 होता है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -5। ये और ये आंसर आया ना, तो अब देखते हैं इसको मिला के हम कैसे लिखते हैं। इसके बीच में एंड है, ठीक है। अच्छा, अब सोल्यूशन सेट लिखते हैं, x such that x belongs to रियल नंबर, एंड देखो x हमने कहा है लेस देन और इक्वल टू 2 है, बट ग्रेटर देन इक्वल टू -5। -5 से बड़ा है तो -5 से शुरू हो रहा है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इस इनइक्वालिटी को मैं इधर ले आई और x लेस देन है और इक्वल टू 2, तो इसका आंसर ये आ गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, 3x + 21 लेस देन 1 - x और 3x + 8 ग्रेटर देन 3 - 2x। दो इनइक्वालिटीज़ हैं, कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ हैं, इनको सॉल्व करते हैं। तो पहले इस पे आते हैं, यहाँ पे भी 3x है, यहाँ पे भी x है, x वाली दोनों तरफ टर्म है, उनको हम लेफ़्ट साइड पे रखते हैं। तो इस x को मैं इधर ले आती हूँ, तो इधर पहले से 3x है,
माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस एक्स, ठीक है। और इस प्लस 21 को मैं उधर ले जाती हूँ, लेस देन, उधर पहले से 1 है वो लिखो पहले, प्लस 21 इधर आके माइनस 21 हो जाएगा। अच्छा 3x प्लस एक्स 4x लेस देन, ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होकर 20 आ जाएगा, साइन बढ़ेगा लगेगा। x जो है उसके साथ 4 है ना, तो 4 को उधर ले जाओ, 4 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 4 5 या 20, तो x लेस देन माइनस 5 आ गया। अच्छा और यहाँ से क्या करेंगे, 3x और माइनस 2x, तो 3x और माइनस 2x को इधर ले आओ, प्लस 2x हो गया, ग्रेटर देन यहाँ पे 3 है और प्लस 8 इधर आके माइनस 8 हो गया। 3x प्लस 2x जो है वो 5x हो गया, ग्रेटर देन 3 माइनस 8 क्या होता है, माइनस 5। x के साथ 5 है, 5 को उधर ले जाओ, तो 5 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, तो x ग्रेटर देन माइनस 1 आ गया। सो सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। सॉल्यूशन सेट क्या होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज लेस देन माइनस 5, और जब और होता है ना तो ये अलग अलग ही लिखी जाती है, ठीक है। और जब एंड होता है तो इसको एज अ सिंगल लिखते हैं, तो अभी और है बीच में तो हम लिखेंगे ये और ये, या तो ये सॉल्यूशन है या फिर ये, तो ये आपके पास आंसर आ गया। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 है 1 माइनस 5x ग्रेटर देन 16 एंड 3 माइनस 3x ओवर 2 लेस देन इक्वल टू 9। कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ हैं दो, बीच में एंड है, एंड वाली कंपाउंड इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको देखो 5x को इधर ही रखो, ग्रेटर देन 16 और 1 को उधर ले जाओ, 1 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो गया, तो माइनस 5x ग्रेटर देन 15। अच्छा x के साथ अगर माइनस का साइन आ रहा हो ना, तो पूरी इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी मल्टीप्लाई करो तो ये प्लस 5x होगा। इसको जब माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये चेंज हो जाता है, जैसे ये ग्रेटर है तो ये लेस में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस 15। इसको जब माइनस से करेंगे तो अब x की वैल्यू क्या आएगी, अब 5 को इधर ले आओ, 5 इधर आके डिवाइड हो गया, और x लेस देन 5 3 सा होता है ना, तो x लेस देन माइनस 3, एक ये सोल्यूशन यहाँ से आया। एंड यहाँ देखो x वाली टर्म जो ये है ना, इसको इधर ही रखो, माइनस 3x ओवर 2 को और प्लस 3 को दूसरी तरफ ले जाओ, वो उधर जाके होगा माइनस 9 माइनस 3 6, ठीक है। अब 2 डिवाइड हो रहा है, पहले 2 को उधर ले जाओ, 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 6 2 12 आ गया। यहाँ पे माइनस आ रहा है, जब भी x के साथ यहाँ माइनस आए पूरी इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3x होगा, ठीक है। इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12 होगा, और ये इनइक्वालिटी साइन माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद उल्टा हो जाता है, जैसे ये लेस देन इक्वल टू है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया। अब x की वैल्यू फाइंड होगी, x क्या होगा, 3 को उधर ले जाओ, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, तो क्या आ जाएगा, 3 4 होता है, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 4, ये आ गया, ठीक है। अब सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। अच्छा ये एंड है ना, तो एंड वाले सॉल्यूशन सेट में हम एक ही इनइक्वालिटी में लिख सकते हैं, जैसे हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x जो है वो बड़ा है -4 से लेकिन छोटा है इससे, तो इधर से शुरू होगा कि -4 से स्टार्ट हो रहा है, -4 इज़ लेस देन इक्वल टू x, ठीक है। इसको मैंने ऐसे लिख लिया है, एंड x इज़ लेस देन -3, ऐसे लिख लेंगे इसका आंसर। जब एंड होता है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 11 है, द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर x एंड 10 इज लेस देन -35 और ग्रेटर देन -5, व्हाट रियल नंबर डज x रिप्रेजेंट। अब यहाँ क्या हो रहा है, हम वर्ड प्रॉब्लम की तरह एक क्वेश्चन आ गया, और वो कह रहे हैं कि एक नंबर x है, उसका जब हम 5 टाइम्स करते हैं और उसको सम करते हैं 10 के साथ, तो वो जो रिज़ल्ट आता है ना वो लेस देन -35 है और ग्रेटर देन -5, यानी लेस की भी बात हो रही है, ग्रेटर की भी। तो ये कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ यहाँ से बनेंगी, 2 इनइक्वालिटीज़ बनेंगी, पहले वो बनाते हैं। अच्छा फिर कह रहे हैं कि व्हाट नंबर डज x रिप्रेजेंट, यानी x कौन सा नंबर है या किन नंबर्स को x रिप्रेजेंट करता है। तो पहले देखो द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर x, क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका सोल्यूशन करें। x का 5 टाइम्स होता है 5x,
द सम ऑफ 5 टाइम्स द नंबर x एंड 10, यानी 5x में जब 10 को प्लस किया जाता है तो ये जो रिज़ल्ट आता है वो कह रहे हैं दिस इज़ लेस देन -35। एक तो ये इनइक्वालिटी है और ग्रेटर देन, ठीक है। और दूसरी क्या बनेगी कि यही चीज़ 5x प्लस 10 जो है वो ग्रेटर देन -5 आती है, ठीक है। तो दो इनइक्वालिटीज़ ये आ गई और वो कह रहे हैं कि x जो है वो किन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करें, यानी x की क्या वैल्यूज़ होंगी। तो हमें इसको x के लिए सॉल्व करना है, तो चले शुरू करते हैं। दो इनइक्वालिटीज़ बन गई हैं ये और ये, तो उसी तरह से सॉल्व करते हैं जैसे हम पीछे कर रहे थे। 5x को मैं इधर ही रखूँगी, प्लस 10 को उधर ले जाऊँगी, तो लेस देन -35 है ना, प्लस 10 इधर आके -10 हो गया, तो यहाँ पे आ गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 45 साइन लगेगा बड़े का। अच्छा, अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, 5 को इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आएगा x लेस देन -9। 5 9 से 45 हो, तो एक यहाँ से ये सोल्यूशन आया। और बीच में आप लिखोगे और 5x प्लस 10 ग्रेटर देन -5, तो 5x को इधर ही रखो, प्लस 10 को उधर ले जाओ, तो -5 -10 हो जाएगा। 5x इज़ ग्रेटर देन -15 और 5 को भी उधर ले जाओ, तो 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, x ग्रेटर देन -3, इससे कट जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। और वाला केस है, और वाले केस में हम आंसर कैसे देते हैं, सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। सॉल्यूशन सेट होगा x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड, दो अलग अलग ही लिखी जाती हैं, ठीक है। और के केस में अलग अलग, जैसे यानी ये उठा के लिख दो आंसर यहाँ पे x लेस देन -9, और लिखो बीच में और ये लिख दो, दोनों आंसर्स को बस लिखना होता है आपने। तो x जो है ये वाली वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है जो -9 से छोटी हैं और -3 से बड़ी हैं, तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 है 2 टाइम्स अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर इंक्रीज्ड बाय 8, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द नंबर। 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 5। क्वेश्चन नंबर 12 है, नंबर हमें नहीं पता तो नंबर को मैं रख लेती हूँ x, ठीक है। तो 2 टाइम्स अ नंबर, 2 टाइम्स ऑफ x क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स x 2x, डिक्रीज्ड बाय 5 का मतलब होता है -5, यानी 5 उसमें से कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, टू द नंबर इंक्रीज्ड बाय 8, यानी वो नंबर जब इंक्रीज किया जाता है 8 से, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, 2 टाइम्स अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर इंक्रीज्ड बाय 8, ठीक है। तो ये एक इनइक्वालिटी आ गई है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे भी x वाली टर्म है, यहाँ पे भी, दोनों को इस तरफ ही रखते हैं। 2x मैंने लिखा और इधर वाला x भी मैं इधर ले आई, -x हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे रह गया 8 और इस -5 को भी मैं इधर ले आई तो +5, सो 2x - x x हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 8 + 5 13। तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो सोल्यूशन सेट लिख लो, बहुत सिंपल सा ही है। इसमें मेन काम आपका ये इनइक्वालिटी बनाना है, इसको फॉर्म करना है, तो वो आपने ध्यान से बनानी है। सो सोल्यूशन सेट क्या हो गया, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 13। सो दिस इज द आंसर। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13। अ स्टूडेंट मस्ट अटेंड एट लीस्ट 60 days बट नॉट मोर देन 200 days इन अ स्कूल ईयर टू मीट अटेंडेंस रिक्वायरमेंट्स। कि एक स्टूडेंट को कम से कम 160 डेज़ अटेंड करने हैं स्कूल के, लेकिन 200 डेज से ज़्यादा अटेंड नहीं करने, यानी उसको प्रेजेंट होना है, उसको स्कूल जाना है 160 डेज़ तक कम से कम। कम से कम का मतलब होता है एटलीस्ट, यानी 160 और मोर। 160 डेज़ तक तो जाना ही जाना है ना, उससे ज़्यादा हो सकता है, उससे कम नहीं उसकी अटेंडेंस होनी चाहिए। और 200 डेज से ज़्यादा उसकी अटेंडेंस नहीं होनी चाहिए। टू मीट अटेंडेंस रिक्वायरमेंट, कोई रिक्वायरमेंट है, यानी कि स्कूल की रिक्वायरमेंट क्या है कि हर बच्चे को कम से कम 160 डेज़ आना है। 160 से कम होगी ना तो उसका नाम, मतलब जैसे आप कहते हो कि स्कूल से नाम कट गया, वो हो जाएगा, ठीक है। और 200 डेज से ज़्यादा उसको नहीं आना। सो राइट द इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी लिखनी है, चले लिखते हैं। अच्छा, मैं x को ले लेती हूँ उसकी अटेंडेंस, ठीक है, x वेरिएबल मैं उसका अटेंडेंस को शो कर रही हूँ।
तो पहली इनइक्वालिटी क्या होगी, वो हम कह रहे हैं कि 160 डेज से उसके ज़्यादा हो सकते, कम नहीं हो सकते। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 160, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, बट लेस देन 200। यही वो कह रहे हैं ना कि x जो है वो 160 और उससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 200 से ज़्यादा नहीं हो सकते, यानी उससे छोटा है। तो ये इनइक्वालिटी यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगी पार्ट ए का। पार्ट बी में देखो, पार्ट बी में कह रहे हैं कि इफ़ अ स्टूडेंट अटेंड्स 150 डेज, 190 डेज और 206 डेज, डू दे मीट द अटेंडेंस रिक्वायरमेंट। अच्छा, यहाँ पे आज स्टूडेंट नहीं होगा, स्टूडेंट्स होंगे। 3 बच्चों की बात हो रही है कि एक बच्चा जो है वो 150 डेज स्कूल गया, एक 190 डेज़ किया, एक 206 डेज़ किया। तो जो 150 डेज़ गया है, क्या वो इसके अंदर लाई कर है? नहीं, वो तो 160 से भी कम दिन स्कूल गया, उसकी तो अटेंडेंस ही पूरी नहीं है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करा। 190 को देखो, 190 इसके अंदर आ रहा है, यस 190, जो 160 से ऊपर उसकी अटेंडेंस बन रही है और 200 से कम बन रही है, सो यस ये वाला सेटिस्फाई करे। और 206 को देखो, वो भी इस रेंज से बाहर निकल गया। हमने कहा कि 200 से ज़्यादा नहीं उसकी अटेंडेंस होनी चाहिए, तो 206 आ गया, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करी। सो 190 डेज़ जो बच्चा स्कूल गया है उसने ये रिक्वायरमेंट मीट की है, ठीक है, अटेंडेंस उसकी पूरी है, तो ये आंसर होगा 190 यहाँ पे। तो आप बता दोगे कि 150 में नो, यस और ये नो, ठीक है। सो स्टूडेंट, आज हमारी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आया है और वीडियो अच्छी लगी है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियोस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।